ट्रंप की नीतियों ने कई सारे देशों के लिए समस्याएं तो खड़ी करी है, लेकिन अब कई सारे देश पलटवार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि जर्मनी अपना सोना अमेरिका से वापस लाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं भारत के उद्योगपति नहले पे दहला करने के चक्कर में है। $300 बिलियन का प्लान भारतीय उद्योगपति बना रहे हैं। जानेंगे सऊदी बाजार में भी 5 साल में जो नहीं हुआ था वो हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। जर्मनी अपने सोने के भंडार को न्यूयॉर्क के अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तिजोरी से वापस लाने पर विचार कर रहा है, और ये इसलिए विचार किया जा रहा है कि जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है, अब जर्मनी का कहना है और जर्मनी का डर है कि अमेरिका उसके लिए एक भरोसेमंद साझेदार नहीं रह गया है। इस सोने की कीमत क्या होगी? इस सोने की कीमत है लगभग 113 बिलियन यूरो। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सोना जर्मनी ने रखा क्यों और कब रखा? तो ये सोना कहा जाता है 1200 टन के लगभग में है, और जर्मनी के कुल सोने के भंडार का लगभग 30% है जो उसने न्यूयॉर्क में रख दिया। उसके पास कुल भंडार है 3700 टन का, जिसमें से 1200 टन उसने अमेरिका में ही रख दिया। और क्यों रखा था? इसे शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ का डर जर्मनी के ऊपर हावी हो गया था, और उसे ऐसा लगता था कि कभी जर्मनी पर सोवियत संघ हमला न कर दे। तो उसने रास्ता बनाया कि चलो अपने सोने के भंडार का एक बड़ा प्रतिशत हम अमेरिका में रख देते हैं, और उसने 30% सोना कथित तौर पर अमेरिका में रख दिया। इस फैसले के बाद जर्मनी निश्चिंत हो गया था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि ट्रंप की नई टैरिफ नीति के बाद जर्मनी भी डरने लगा है कि न जाने अगला कदम अमेरिका का क्या। और इस वजह से माना जा रहा है कि जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के बड़े सदस्य, जो अगली सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, अब इस रणनीति पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और उनका कहना है कि हम अब अपने सोने को वापस ला सकते हैं, हम दोबारा गलती नहीं करना चाहेंगे। एक बार हमें गलती 1971 में भुगतने को मिला था, जिसे निक्सन शॉक कहा गया था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को घोषणा की थी कि अमेरिका ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत सोने की कीमत को डॉलर से जोड़ने वाली व्यवस्था को खत्म कर रहा है। इस समझौते के तहत दूसरे देश अपने डॉलर को अमेरिका में सोने के लिए बदल सकते थे, लेकिन वियतनाम युद्ध और अमेरिकी व्यापार घाटे के कारण विदेशी देशों ने अपने डॉलर को सोने में बदलना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका का सोना तेजी से कम होने लगा। और निक्सन ने जब देखा अच्छा, तो उन्होंने नियम ही बदल डाला और कहा कि नहीं, ये नियम सस्पेंड हो गया और 10% आयात शुल्क लगा दिया। इस फैसले ने उस समय जर्मनी जैसे देशों को झटका दिया था जिनके पास बड़ी मात्रा में डॉलर थे। वे अपने भंडार को सोने में बदलने पर निर्भर थे, और उस समय जर्मनी ने अपने सोने को अमेरिका में ही छोड़ दिया था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ से दूर रखने के लिए सुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन निक्सन शॉक ने दुनिया के विश्वास को हिलाकर रख दिया। कई देशों को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि जर्मनी अगर इस तरह का कदम उठाता है तो ये कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत भी है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका के दोस्तों के बीच में भी अविश्वास पैदा कर दिया है, और जर्मनी जैसे देश अपनी संपत्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोने को वापस लाने की प्रक्रिया पहले भी शुरू हुई थी। साल 2013 में जर्मनी ने घोषणा की थी कि वो 2020 तक 674 टन सोने को न्यूयॉर्क और पेरिस से वापस लाएगा, और ये टारगेट उसने हासिल कर लिया था। अब 1200 टन सोना वापस लाने की बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही चला तो बाकी देश भी इसी तरह के कदम अमेरिका के साथ उठा सकते। अब समस्या क्या है? समस्या ये है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने दुनिया भर में प्रभाव डाला है। दुनिया भर का शेयर मार्केट डाउन हो गया है। अगर बात करें सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब में जो 5 सालों में नहीं हुआ था वो देखने को मिला है, और इस नुकसान में सऊदी अरब का स्टॉक इंडेक्स लगभग 7% नीचे बंद हुआ है। 800 से अधिक अंक खो चुका है। कहा जा रहा है कि इस गिरावट से बाजार का मूल्य आधे ट्रिलियन रियाल यानी कि लगभग 133 बिलियन डॉलर से ज्यादा कम हो गया है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, जो तेल क्षेत्र की दिग्गज है, उसके शेयर भी 6.2% गिर गए हैं, जिसका बाजार मूल्य 340 बिलियन रियाल से अधिक कम हो गया है। इस घटना को सऊदी राज्य मीडिया ने 5 साल में सबसे बड़ी
बड़ी दैनिक हानि करार दिया है। ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल 2025 में शुरू किए गए पारस्परिक टैरिफ नीति के परिणाम स्वरूप हुई है और यहाँ सऊदी बाजार भी झटके खा रहा है। सिर्फ सऊदी ही नहीं, चाइना का भी वही हाल है और भारत के बाजार का भी वही हाल है। लेकिन अब भारतीय उद्योगपति कुछ अलग ही प्लान कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये प्लान अगर सफल हुआ तो भारत को फायदा ही फायदा हो जाएगा। ट्रंप ने जिस दिन इस टैक्स को लागू किया था, इसे अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन करार दिया था, जिसका मकसद अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना था। किस तरीके से असर करा ये ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एप्पल ने कहा जाता है प्लेन में भर भर कर टाइमलाइन से पहले ही माल को अमेरिका के बाजारों में पहुंचा दिया था ताकि बचा जा सके इस टैरिफ से, और इस तरीके के हालात बने। अब भारत की बारी है। भारत का सबसे ज्यादा निर्यात जो अमेरिका को होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स 14 बिलियन डॉलर का, रत्न और आभूषण 9 बिलियन डॉलर का, टेक्सटाइल 10 बिलियन डॉलर का, ये प्रभावित। लेकिन भारत के सामने एक फायदा भी है। भारत को चीन और बांग्लादेश जैसे कॉम्पिटिटर पर कम टैरिफ देना होगा। जैसे उनके ऊपर अगर चीन की बात करें तो चीन को 54% देना पड़ रहा है, बांग्लादेश को 37%, भारत को 26% ही देना पड़ रहा है। तो फिर भी भारत को फायदा हो रहा है। भारतीय उद्योगपतियों जैसे कि रिलायंस और टाटा समूह ने इस मौके को भुनाने के लिए अब फैसला लिया है कि हम घरेलू प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। कहा जा रहा है कि भारत सरकार और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट कंपनियां मिलकर 300 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जिसमें टेक्सटाइल, फुटवियर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत तेज कर दी है। फरवरी 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए हैं। अब भारत 23 बिलियन डॉलर के अमेरिकी आयात पर टैरिफ कम करने की पेशकश कर रहा है ताकि अपने निर्यात को बचाया जा सके। ये रणनीति न केवल अमेरिकी बाजार में कंपटीशन बनाए रखने के लिए बल्कि घरेलू मांग को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के टारगेट को हासिल करने के लिए भी है। यानी कि माना जा रहा है कि भारत इस समय भी अपने लिए फायदे का रास्ता ढूंढ रहा है। ट्रंप के टैरिफ से जहां बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को नुकसान हो रहा है तो वहीं भारत को फायदा मिलने की संभावना है। बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग पर 37% का टैरिफ से वहां के ऑर्डर भारत की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। भारतीय उद्योगपति इसे रणनीतिक हवा मान रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत के टेक्सटाइल और फुटवियर क्षेत्र में अमेरिकी बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है, बशर्ते सरकार बुनियादी ढांचे और नीतिगत समर्थन को मजबूत करे। इसके लिए 300 बिलियन डॉलर का निवेश PLI स्कीम और नए कारखानों पर लगाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का प्लान सही रहेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।